सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, पर वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। रूबी लेज़र क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसकी कंस्ट्रक्शन, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है लेजर्स, और पेपर का नाम तो आपको एक ज़माने से याद है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। रूबी लेज़र भाई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ यार सर, नाम से ही लग रहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सर पेपर में रखा हुआ मिलेगा, ये ध्यान देना। रूबी लेज़र, चलिए चलिए सर डाल दो हेडिंग, हेडिंग डाल दो भैया, डाल दी हेडिंग। ओके ओके, जल्दी बताओ फास्टली इस लेज़र की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी जल्दी बताओ फास्टली, 1 सेकंड में इस लेज़र की फुल फॉर्म कौन बताएगा? अरे भाई लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। जिसने लेज़र का लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर लेज़र के बारे में बेसिक कंसेप्ट आप सब कुछ पढ़ सकते हो। चलिए 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 चलिए, ये रूबी लेज़र क्या होता है? अरे सर रूबी लेज़र होता है, लेज़र आप सब लोगों ने देखा। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट जो रूबी लेज़र का आता है वो ये आता है कि ये जो होता है वो एक सॉलिड स्टेट लेज़र होता है। अच्छा, सॉलिड स्टेट लेज़र होता है। जब सॉलिड स्टेट लेज़र होता है तो इसमें यूज़ किस चीज़ का होता है? रूबी क्रिस्टल माध्यम के रूप में यूज़ होता है। सर इसकी खोज भी किसी न किसी ने की होगी, तो इसकी खोज जो की है वो की है थिएटर मेमन ने 1960 में। हाँ हाँ, आया समझ में? अरे ऐसे ही आता समझ में। ये क्या होता है? यह, ठीक है, यह लेज़र जो होता है ना बेटा, यह लेज़र, चलिए LASER, यह लेज़र एक सॉलिड स्टेट लेज़र होता है। एक सॉलिड स्टेट, लाइन पे ध्यान देना बेटे, सॉलिड स्टेट, ओके सर, सॉलिड स्टेट लेज़र होता है। चलिए लेज़र होता है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बना दो, लेज़र होता है। सर क्या बात कर रहे हो आप? यह एक सॉलिड स्टेट लेज़र होता है। हाँ भाई, यह एक सॉलिड स्टेट लेज़र होता है। चलिए मैंने एस भी छोटा बना दिया, यह एक सॉलिड स्टेट लेज़र होता है। ओके ओके ओके, इसमें सर यूज़ किस चीज़ का होता है? ठीक है, इसमें रूबी क्रिस्टल। अच्छा ये सर रूबी क्रिस्टल क्या है? रूबी क्रिस्टल, अरे बहुत बढ़िया चीज़ है रूबी क्रिस्टल, ठीक है, इसमें रूबी क्रिस्टल। अब जो ये रूबी क्रिस्टल होता है ना, ये क्रोमियम ऑक्साइड का बना होता है। किसका? क्रोमियम ऑक्साइड, Cr2O3, Cr2O3 का ये बना होता है, ठीक है, रूबी क्रिस्टल। तो इसमें रूबी क्रिस्टल माध्यम के रूप में यूज़ होता है। माध्यम के रूप में क्या होता है बेटा? रूप में यूज़ होता है, ठीक है, यूज़ होता है। ये मत पूछना कि सर लेज़र हमने नहीं देखा। अरे लेज़र आप सब लोगों ने देखा है, ना देखा है तो मेले से जाना, मेले में जाना, ठीक है। और एक इतनी बड़ी रोड टाइप की होगी, जब उसका स्विच ऑन करते हैं तो एक लाल रंग का बीम बड़ी तेज़ी से क्या होता है? बाहर निकलता है या नहीं? अरे यार ये सिंपल सी बात है, वही तो लेज़र होता है, जिसको ऐसे हिला हिला के आप अच्छे से देखते हो। चलिए यह लेज़र एक सॉलिड स्टेट लेज़र होता है, इसमें रूबी क्रिस्टल माध्यम के रूप में यूज़ होता है, ठीक है ठीक है। इस लेज़र की जो खोज करी है ना, किन भाई साहब ने करी है वो और देख लेते हैं। इस लेज़र की खोज, इस लेज़र की खोज, ठीक है, इस लेज़र की खोज थिएटर, कितना शानदार नाम है, मेमन थिएटर। चलो एम बड़ा बना दो बेटे मेमन का, MAIMAN, थिएटर मेमन ने 1960 में की थी, 1960 में की थी, ठीक है। चलिए सर की थी, करने दो सर, उसको करने दो। आप सर ये बताओ कि रूबी लेज़र बनता कैसे है, दिखता कैसे है? इससे लेज़र यानी कि लाइट बीम बाहर निकलता तो है रेड कलर का, और ये सर बना के दिखाओ, मज़ा नहीं आ रहा, बना के दिखाओ, डायग्राम बना के दिखाएं। चलो फिर डायग्राम बना लो। तो सबसे पहले नंबर, ठीक है, लेज़र के जो है ना, ये जो रूबी लेज़र है, ये तो मेरा रूबी लेज़र है, ठीक है, रूबी लेज़र है। इस रूबी लेज़र के भाग निम्नलिखित हैं, कुछ भाग लिखवा रहा हूँ, मुख्य भाग निम्नलिखित है। चलिए कौन कौन से भाग हैं सर, जल्दी बता दो फास्टली। रूबी लेज़र के भाग निम्नलिखित हैं, अब कौन कौन से भाग हैं बस वो बताना है आपको। सबसे पहले नंबर पर आता है वर्किंग मटेरियल, ओके सर, ओके, वर्किंग मटेरियल, ओके 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 ओके, वर्किंग मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, ओके ओके।
सर ये वर्किंग मटेरियल में आप क्यों क्या यूज़ करते हो? अरे ये है तो रूबी क्रिस्टल। रूबी क्रिस्टल की छड़ जो होती है ना वो वर्किंग मटेरियल में यूज़ होती है, रूबी क्रिस्टल की छड़, ठीक है। रूबी क्रिस्टल CRYSTAL, रूबी क्रिस्टल की छड़ जो यूज़ होती है वो वर्किंग मटेरियल में यूज़ होती है। चलिए अच्छा, सेकंड नंबर है इसका रिजोनेंस कैविटी। ध्यान देना ये बहुत ज़रूरी है, रिजोनेंस कैविटी, ठीक है सर। रिजोनेंस कैविटी के बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं? अरे मैं बहुत कुछ बताऊंगा, सब कुछ कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा, घबराओ मत, क्योंकि रूबी लेज़र पेपर में आता है, इसलिए बेसिक कंसेप्ट पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, समझना बड़ा ज़रूरी है, याद करना बड़ा ज़रूरी है और पेपर में लिख के आना बड़ा ज़रूरी है। 100% श्योर ये क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाला है, इसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए पहले जो है ना ये रूबी क्रिस्टल की छड़ बना लो एक। ओके सर ये कैसे बनती है? अरे यार कैसे बनती है ये पूछो, कैसे ना बनती है? अब ये ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे। ये देखो, ये बेटा ये रूबी क्रिस्टल की छड़ हो गई, जिसको आप बोलोगे रूबी क्रिस्टल रोड, ठीक है। ये ऐसे बनती है, ठीक है सर। ऐसे बना दो आप भी, लो मैंने ऐसी बना दी, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो रिजोनेंस कैविटी है ना, ये रिजोनेंस कैविटी का मतलब ये होता है कि इस रूबी क्रिस्टल छड़, यानी कि इस रूबी क्रिस्टल छड़ के लेफ्ट आपका बायां हाथ दायां हाथ कौन सा है? लेफ्ट, एंड ये वाला क्या तुम्हारे पास? राइट। ध्यान देना तुम्हारा बता रहा हूं मैं, ये वाली साइड जो होती है वो लेफ्ट होती है, ये वाली साइड कौन सी होती है? आपकी राइट होती है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड और ये वाली साइड कौन सी है? राइट साइड, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ध्यान देना बेटा, जो ये चीज़ है ना, ये जो चीज़ है लेफ्ट साइड जो होती है, इस रोड की जो लेफ्ट साइड है, ये वाली साइड जो होती है, ठीक है, ये वाली साइड, ये पूर्ण परावर्तक तल होता है। ये पूर्ण परावर्तक कैसे होता है? तल होता है। और जो ये वाली साइड होती है ना, ये वाली साइड जो होती है, ये वाली साइड, अरे यार इसको थोड़ा सा ना ऐसे कर लो, ये जो वाली साइड होती है ये आंशिक परावर्तक तल होता है। ध्यान देना, ये क्या होता है? आंशिक परावर्तक तल होता है। सर ये जो है वो आंशिक परावर्तक तल है। हाँ यार ये सर आंशिक परावर्तक तल है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अबे आप भी तो लोग पहले नहीं पढ़े। ये क्या है? आंशिक परावर्तक तल है, ठीक है। और सर ये क्या है? पूर्ण परावर्तक तल है। ये तो सर बिल्कुल बंद कर दिया आपने, क्या खासियत है इसमें ऐसी कि आपने इसको पूर्ण परावर्तक तल कहा? कोई तो रीज़न होगा। पूर्ण परावर्तक तल, ठीक है। ये क्या है? पूर्ण परावर्तक तल हो गया हमारा ये, ठीक है। चलिए सर, एक तरफ पूर्ण परावर्तक तल, एक तरफ आंशिक परावर्तक तल। ध्यान देना, लेज़र बीम जो होगा वो इसी से क्या होगा? बाहर आएगा, क्योंकि ये तो बंद है, ये तो पूर्ण परावर्तक तल है, लेकिन जो आंशिक परावर्तक तल है यहीं से लेज़र क्या होगा? हमारा बाहर आएगा, ठीक है। तो रिजोनेंस कैविटी क्या है? इनके बीच का जो स्थान है ना वो क्या है? रिजोनेंस कैविटी होती है। यानी कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट यानी कि रूबी क्रिस्टल छड़ के लेफ्ट साइड में जो होता है ना वो पूर्ण परावर्तक प्लेट होती है, और राइट साइड में क्या होती है? आंशिक परावर्तक क्या होती है? प्लेट होती है। दोनों प्लेटें कैसी होती हैं? समांतर होती हैं और समतल होती हैं। ध्यान देना, यानी कि लेफ्ट साइड में, बस शॉर्ट में लिखवाऊंगा, ज़्यादा लंबा लिखवाने वाला नहीं हूँ, आसानी से आप समझ जाओगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में, कौन सी साइड में बेटा? लेफ्ट साइड में। ओके सर, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है, पूर्ण परावर्तक प्लेट, ये रिजोनेंस लिखा हुआ है, रिजोनेंस, पूर्ण परावर्तक प्लेट बोल दिया मैंने, पूर्ण परावर्तक प्लेट बोल दिया मैंने, ठीक है। तथा राइट साइड में, राइट साइड में, ओके सर, राइट साइड में आंशिक, ठीक है, आंशिक परावर्तक प्लेट लगी होती है, परावर्तक, ठीक है, परावर्तक प्लेट लगी होती है, परावर्तक प्लेट, ठीक है, लगी होती है, ठीक है सर, परावर्तक प्लेट लगी होती है। दोनों प्लेटें कैसी दिखाई दे रही हैं आपको? सर दोनों प्लेटें हमें, हाँ आपको यार, आप लोगों को दोनों प्लेटें समतल, दोनों प्लेटें समतल, ठीक है, तथा समांतर होती हैं, समतल तथा समांतर होती हैं, ठीक है, समतल तथा समांतर होती हैं। तो सर दोनों प्लेटें समतल भी हैं और सर समांतर भी है। वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया प्लेटों को देख देख कर, ठीक है। अभी ज़रा सबर रखो, ज़रा जल्दीबाजी मत करो। कहीं जा रहे हो क्या? खाना पीना खाने जा रहे हो? बदला टाइम है, पढ़ो, पहले ध्यान दो। चलिए
ये जो मैंने ट्यूब ली है ना, ये वाली ट्यूब, ये क्या, यही तो रूबी रोड है। रूबी छड़ बोल दिया मैंने, रूबी रोड शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसको, रूबी क्रिस्टल रोड लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, वरना रूबी रोड मैंने इसको लिख दिया। ठीक है सर। अब क्या होता है कि एक सिस्टम हमारा और आता है, थर्ड नंबर आता है हमारा, थर्ड नंबर। सर ये थर्ड नंबर हमसे क्या कहता है, देखो जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो वैसे वैसे मैं थ्योरी भी लिख रहा हूँ, कोई थ्योरी मैं बाहर से नहीं लिख रहा। लग रहा है ना, डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी थ्योरी लिखी जाती है। डायग्राम बनाना सीख गए तो थ्योरी तो आप खुद ब खुद बना के लिख दोगे यार, ये फिजिक्स से मेरे दोस्त। ठीक है, थ्योरी बड़ी ज़रूरी और बड़ा ज़रूरी डायग्राम होता है इसमें। चलिए थर्ड नंबर में आगे देखता हूँ। थर्ड नंबर में आता है ऑप्टिकल, यानी कि ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम। अब ये ऑप्टिकल पंपिंग क्या होती है, लास्ट लेक्चर में मैंने कवर करवाया था। पॉपुलेशन इन्वर्शन क्या होता है, लेज़र क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में कवर करा दिया। अगर आपने लेज़र देख लिया है ना, पिछला लेक्चर आपने पढ़ लिया है, तो ये रूबी लेज़र आपके लिए बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो चलो ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम। ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम ये क्या होता है, मतलब हीट देना, हीट देकर एनर्जी देना। आपको पता होना चाहिए यार, आपको पता होना चाहिए, जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन नीची कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला जाता है, जिसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और वहाँ 10⁻⁸ सेकंड रुककर पुनः वापस निम्न नीची कक्षा में लौट आता है, और लौटते समय क्या करता है, ऊर्जा को बाहर करता है। अरे यार इतनी लंबी कहानी बाद में लिखवाऊंगा, अभी सब्र रखो जरा, अभी सब्र रखो। फिलहाल अभी क्या है, ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम, यानी कि आपको एनर्जी देनी है, एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीची कक्षा से ऊंची कक्षा में चला जाएगा, ये ध्यान देना। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग का यूज़ करते हैं। चलो ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम कैसे बनाना है तो ध्यान देना। ठीक है, तो इसको आप कुछ ऐसे बना सकते हो, एक ग्लास ट्यूब बनानी है आपको, ग्लास ट्यूब मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। ये मेरे पास क्या होगी, एक ग्लास ट्यूब होगी, ये इस टाइप की। ठीक है, इसको डालो, ये नहीं आएगा। ठीक है, फिर सेम टू सेम इतना गैप देके यहाँ से भी ऊपर को बनाना मुझे, लो ये इतना करके, और ये बेटा यहाँ से जो है इसको मिला देना है आपस में, ऐसा करके ये। ठीक है, फिर इसको वापस से हमें मिलाना है ताकि हमारा डायग्राम अच्छे से अच्छा बन सके और हमें अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। लाइन पे ध्यान देना बेटा, ये। ठीक है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारा इतना। ठीक है, ये हो गई मेरे पास एक ग्लास ट्यूब। ध्यान देना, कांच की ट्यूब होती है ये, ग्लास ट्यूब बोलते हैं इसको हम, ग्लास ट्यूब। चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ग्लास ट्यूब। ओके, तो क्या होती है, एक ग्लास ट्यूब होती है, ध्यान देना, एक ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, यानी एक कांच की ट्यूब होती है, एक ग्लास ट्यूब होती है, एक ग्लास ट्यूब होती है। अब इस ग्लास ट्यूब के ऊपर जो है ना, इस ग्लास ट्यूब के ऊपर जो है कुछ इस टाइप का, ये ध्यान देना, सही करके ध्यान देना, ये जिनोन फ्लैश ट्यूब लगी होती है। ये इसको बोलते हैं बेटे जिनोन फ्लैश ट्यूब। ठीक है, ध्यान देना, ये क्या चीज़ है, जिनोन फ्लैश ट्यूब। ठीक है, ऐसे इस साइड में भी क्या लगी होती हैं, ये जिनोन फ्लैश ट्यूब लगी होती हैं। ये ऐसा करते हैं, ऐसा करके, ऐसे इस साइड में भी बहुत सारी लगी होती हैं, कई बना सकते हो, फेरे होते हैं ये 4 5 6 7, आप 8 10 फेरे भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसे करके ये, तो बेटा ये फेरे होते हैं, बहुत अच्छे फेरे होते हैं, बहुत शानदार फेरे होते हैं। ऐसे ही इसको बना सकते हो आप। चलिए, ये कितनी बना दूँ, जितनी आप कह देंगे मैं इतनी बना दूँगा। ठीक है, ये ऐसी ये जिनोन फ्लैश ट्यूब होती है। ये बेटा क्या होती है, जिनोन फ्लैश ट्यूब। ये इस टाइप से, ये मैंने क्या बना दिया, जिनोन फ्लैश ट्यूब बना दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम जिनोन फ्लैश, FLASH, फ्लैश ट्यूब। ठीक है, जिनोन फ्लैश ट्यूब। तो एक ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, एक ग्लास ट्यूब होती है जिस पर लगा क्या होता है, जिस पर जिनोन, ठीक है, जिनोन फ्लैश ट्यूब लगी होती है, जिस पर जिनोन फ्लैश ट्यूब लगी होती है। ध्यान देना, अब जो ये जिनोन फ्लैश ट्यूब के जो सिरे होते हैं ना, ये वाले सिरे, अरे यार यहाँ पे तो रह गया, ये लिखना भी तो है मुझे, इसका बाद में लिख देंगे। चलो, ये जो सिरे होते हैं, इसका ये वाला सिरा और इसका एक ये वाला सिरा, ये दोनों जो जुड़े होते हैं ना, ये पावर सोर्स होता है, जहाँ से आपको हीट ट्रांसफ़र करनी है, पावर सोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, पावर सोर्स कहते हैं, SORC। ठीक है, ये पावर सोर्स है। और जो ये है ना मेरा, ये वाला, ये क्या बेटे, जिनोन फ्लैश ट्यूब। चलिए, जिनोन फ्लैश ट्यूब। ठीक है, ये सब क्या है मेरे पास, जिनोन फ्लैश ट्यूब बना दी मैंने। ओके, देखो डायग्राम को समझो, कवर कर लोगे, इजी है, इतना डिफिकल्ट डायग्राम नहीं होता है। डायग्राम तो लगभग हमारा पूरा हो गया। ये जिनोन फ्लैश ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है हमारी। ठीक है,
तो मैंने क्या लिखा है, एक ग्लास ट्यूब होती है जिस पर जिनोन फ्लैश ट्यूब लगी है या लगी होती है, ठीक है, लगी होती है, ठीक है। अभी मैं आगे कंस्ट्रक्शन और करवाऊंगा तो उसमें और कहानी लिखवा दूंगा, बस थोड़े थोड़े पार्ट लिख लो। एक 4th नंबर आता है कूलिंग सिस्टम। ध्यान देना बेटे, क्या आता है मेरे पास, कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम का मतलब ये होता है, जो ये रोड होती है ना मेरे पास, ये वाली जो रोड आप देख रहे हो, रोड कौन सी है वाली, रूबी रोड। इस रूबी रोड के चारों ओर, इस रूबी रोड के चारों ओर यहाँ पर, यहाँ क्या भरा हुआ होता है, वाटर भरा हुआ होता है, ये जो कि शीतलक के रूप में काम में आता है। ये क्या भरा हुआ होता है, वाटर, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, इसको बोलते हैं कूलिंग, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, कूलिंग। यहाँ पे लिख दो ट्यूब और यहाँ पे दिखा दो वाटर, ठीक है बेटा, ये है कूलिंग सिस्टम, ठीक है। ये कूलिंग बोलते हैं इसको हम, क्या, कूलिंग, ठीक है, COOLING। ये क्या मेरे पास कूलिंग है। अभी हमने लेज़र जो है ना निकलता हुआ दिखाया नहीं है, अभी हमने लेज़र निकलता हुआ दिखाया नहीं है, बाद में दिखाएंगे रचना में, ठीक है। चलो यार, क्योंकि डायग्राम आप लोग बनाओगे तो मैं इसमें जो है ना यहाँ से ये निकलता हुआ दिखा दूँ आपको लेज़र, ठीक है। यहाँ से ये लेज़र निकलता हुआ दिखा दूँ ताकि आपका डायग्राम पूरा बन जाए, ठीक है। ये इस टाइप से बेटा, ये है लेज़र बीम, ठीक है। ये क्या है, लेज़र बीम। लाइन पे ध्यान देना, LASER, लेज़र बीम, LASER, ठीक है। यही होता है हमारा लेज़र बीम, जिसके लिए हम इतनी मारामारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम इतनी मारामारी कर रहे हैं, वो यही लेज़र बीम होता है। तो कूलिंग सिस्टम समझते हो ना, कूलिंग सिस्टम का मतलब ये है, ठीक है, एनर्जी जो है, एनर्जी कुछ, यानी कि एनर्जी का कुछ भाग हीट में चेंज हो जाता है, एनर्जी का कुछ भाग हीट में चेंज होता है, जिससे वाटर के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ ये लिख दे रहा हूँ कि एनर्जी का कुछ भाग जो होता है ना, ENERGY, एनर्जी का कुछ भाग जो होता है, एनर्जी का कुछ भाग, ठीक है, हीट में चेंज हो जाता है, ठीक है, हीट में चेंज हो जाता है, ठीक है। एनर्जी का कुछ भाग हीट में चेंज हो जाता है, ठीक है, जिसे किसके द्वारा हटाया जाता है, जिसे वाटर द्वारा हटाया जाता है, जिसे वाटर द्वारा क्या होता है बेटा, हटाया जाता है, जिसे वाटर द्वारा हटाया जाता है, ठीक है, हटाया जाता है। ओके ओके, यानी कि आप बोल सकते हो जो ये रूबी रोड आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो रूबी रोड आपको दिखाई दे रही है, इसके चारों तरफ क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। जैसे ही हीट जनरेट होती है, उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर प्रवाहित किया जाता है, जिससे वो हीट को एब्जॉर्ब करके इसको ठंडा रखता है। समझ गए चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमारे 4 पार्ट्स पूरे हो गए, ठीक है। इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, पहला बताओ, वर्किंग मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, रूबी क्रिस्टल की छड़ यूज़ होती है। दूसरा रिजोनेंस कैविटी, ये वाली रिजोनेंस कैविटी होती है, बीच वाली। तीसरा बताओ ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम, ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम में एक ग्लास ट्यूब होती है और ऊपर से क्या होता है, ये जिनोन फ्लैश ट्यूब लगी होती है, और यहीं से हम क्या करते हैं, यहीं से हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। कूलिंग सिस्टम में वाटर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अंदर ठंडा रख सके, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, आराम से कवर कर लोगे। चलिए कंस्ट्रक्शन में करवा देता हूँ आपको। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फास्टली। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके सर, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है भाई। डायग्राम इरेज नहीं करूँगा मैं, डायग्राम इरेज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि डायग्राम तो बहुत ज़रूरी है यार, डायग्राम इतना ज़रूरी है, बिना डायग्राम के तो आप लिख भी नहीं सकते थ्योरी। चलिए अब जो है ना डाल दो कंस्ट्रक्शन, यानी कि रचना। ओके, डालो बेटा हेडिंग रचना। सबसे पहले इस रचना में, रचना मतलब कंस्ट्रक्शन, ओके, कंस्ट्रक्शन, ठीक है सर, कंस्ट्रक्शन करवा दो, छोड़ो मत, कंस्ट्रक्शन करवा दो। चलिए रचना करवा देता हूँ मैं। अब रचना बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा, अरे यार बहुत सिंपल। देखो कैसे, ये जो तुम्हें रोड दिखाई दे रही है ना, रूबी रोड, रूबी क्रिस्टल रोड, इस रूबी क्रिस्टल रोड की लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। याद करो ठीक से, रूबी, ठीक है, रूबी क्रिस्टल रोड, ठीक है, रूबी क्रिस्टल रोड जो है हमारी, ये रूबी क्रिस्टल रोड की जो लंबाई है बेटा, वो रूबी क्रिस्टल रोड की लंबाई जो है ना 5 सेंटीमीटर की है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तथा व्यास जो होता है ना, इसका व्यास वो 1 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। सही है सर, रूबी क्रिस्टल रोड की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो गई, और व्यास कितना होता है मेरा, 1 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद जो ये होता है ना रूबी क्रिस्टल, ये क्रोमियम ऑक्साइड का बना होता है, Cr2O3 का, ठीक है। यही बहुत चीज़ शो करेगा, यानी कि जो रूबी क्रिस्टल हमारा होता है ना, ये रूबी क्रिस्टल, यही तो सब कुछ है इसके अंदर, रूबी क्रिस्टल, ठीक है। रूबी क्रिस्टल जो होता है वो क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 का बना होता है।
अब मैं तुम्हें बता दूं Cr2O3 की मात्रा कितनी होती है, 0.05% होती है मात्र। रूबिक क्रिस्टल Cr2O3 का क्या होता है बेटा, ये बना होता है, ठीक है ठीक है ठीक है, का बना होता है। अब एक चीज़ और है, इस रोड के एक सिरे पर, इस रोड के एक सिरे पर सिल्वर का पॉलिश लगा होता है, ठीक है, इस रोड के एक सिरे पर सिल्वर का पॉलिश लगा होता है। जब आप अपना चेहरा दर्पण में देखते हो तो दर्पण में आपका चेहरा दिखाई देता है, लेकिन पीछे जो होता है ना वो पॉलिश लगा हुआ होता है उस पर, ठीक है, तभी आप अपना चेहरा दर्पण में देख पाते हो। अगर वो पॉलिश आप किसी मेथड द्वारा हटा दो ना तो फिर आर पार दिखाई देगा, चेहरा आपका दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, बस वही काम करते हैं, इस सिरे पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ठीक है ठीक है। यानी कि रोड के एक सिरे पर, रोड के एक सिरे पर, ठीक है, एक सिरे पर ठीक है, सिल्वर का पॉलिश कर दिया जाता है, सिल्वर का पॉलिश, ठीक है, रोड के एक सिरे पर सिल्वर का क्या कर देते हैं हम, पॉलिश कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है ठीक है, रोड के एक सिरे पर सिल्वर का पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है सर। सिल्वर का आपने पॉलिश कर दिया, रोड के एक सिरे पर सिल्वर का पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे ये क्या बन जाता है, जल्दी बताओ बेटे, जिससे ये जो होता है ना, जिससे यह पूर्ण परावर्तक तल बन जाता है, जिससे ये पूर्ण परावर्तक तल बन जाता है, ठीक है, तल बन जाता है, ठीक है, जिससे ये पूर्ण परावर्तक तल बन जाता है। तथा दूसरा सिरा जो होता है वो होता है, और होना काफ़ी नहीं होता, जो दूसरा सिरा होता है वो आंशिक परावर्तक तल होता है, ठीक है, आंशिक परावर्तक तल होता है, ठीक है, ओके, परावर्तक तल होता है, वो सिंपल सा पॉइंट है, तल होता है। चलिए आगे वाला एक पॉइंट में और तुम्हें लिखवाता हूँ समझने के लिए, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता, जरा फोकस करना ठीक से भाई, लॉन्ग क्वेश्चन जब पूछेगा रूबी लेज़र का तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूछेगा, बीच में तो थोड़ी ना पूछेगा आपसे, मेरी बात गलत है तो बताओ, शुरू से लेकर लास्ट तक पूछेगा, बीच में से पूछने वाला नहीं है, ये ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट सर देख लो, चेक कर लो, डरो मत, घबराओ मत। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट ये है, थोड़ा ज़रा फोकस करना है, ठीक है भाई, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया सब कुछ। अगला पॉइंट हमारा ये है कि इस रोड को, ठीक है, लाइन पे फोकस करना बेटा, इस रोड को आपने कहाँ रखा, इस रोड को मैंने रखा एक ग्लास ट्यूब में रखते हैं, इस रोड को एक ग्लास ट्यूब में रखा जाता है, ठीक है, एक ग्लास ट्यूब में, इस रोड को एक ग्लास ट्यूब में रखा जाता है, ठीक है सर, रखा जाता है, ठीक है, इस रोड को एक ग्लास ट्यूब में रखा जाता है, जिसके ऊपर ठीक है फ्लैश ट्यूब लगी होती है, फ्लैश ट्यूब क्या होती है, लगी होती है, ठीक है, लगी होती है, जिसमें जिनोन भरा होता है, जिसमें क्या भरा होता है, जिसमें जिनोन क्या होता है, भरा होता है, ठीक है राइट, भरा होता है, ठीक है। अब इस फ्लैश ट्यूब के, ध्यान देना, इस फ्लैश ट्यूब के, ओके, इस फ्लैश ट्यूब के सिरों को, इस फ्लैश ट्यूब के सिरों को, ठीक है, पावर सोर्स से जोड़ा जाता है, ठीक है, पावर सोर्स से जोड़ा जाता है, पावर सोर्स से जोड़ा जाता है, ठीक है, ओके सर, जोड़ा जाता है, ठीक है। चित्र बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया करके साफ सुथरा चित्र, बिल्कुल ऐसे बनागा ना पेपर में दमदार तरीके से। जिनोन भरा होता है, इस फ्लैश ट्यूब के सिरों को, सिरों पावर सोर्स से जोड़ा है, इस फ्लैश ट्यूब के सिरों को, ठीक है, पावर सोर्स से जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए अब जब आपने पावर सोर्स से जोड़ दिया तो इसमें हीट ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगी, यानी कि एनर्जी जाएगी, एनर्जी का कुछ भाग जो है वो हीट में चेंज होगा, और उस हीट को हटाने के लिए हम कूलिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए पहले इतना लिख लो, लिख लिया सर। चलिए आगे देखते हैं, तो के सिरों को पावर सोर्स से जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ दिया हमने, ठीक है, ओके ठीक है। रोड को ठंडा करने के लिए, ध्यान देना, रोड को ठंडा करने के लिए, ठीक है, करने के लिए, ठीक है, वाटर का उपयोग किया जाता है, वाटर, ठीक है, इसे कर दो उसको, चलो याद है, वाटर का उपयोग किया जाता है, वाटर का उपयोग किया जाता है, बस इतनी बहुत है, बस रचना इतनी बहुत है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करनी है। समझ में आया रचना पूरी, ठीक है, हटाओ, समझ में आ गया रचना, अरे यार बिल्कुल सिंपल सी रचना, क्यों समझ में नहीं आ रही है, आ गई, ठीक है। चलिए अब इसका पढ़ लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो या हाथों हाथ उतारते रहो, इजी पॉइंट है,
कर दें इसको इरेज, पक्का पूरे को? ठीक है कर दो सर, कर दो, छोड़ो मत बेटा। अब बहुत लंबी यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं इसका, और वर्किंग प्रिंसिपल जो है ना वो थोड़ा सा पेचीदा है इसका मामला। चलिए मैं पूरा ही हटा देता हूँ, डायग्राम बना लेना पूरा ठीक से अच्छे से, ओके। चलिए हटा दो सर, हटा दो, छोड़ो मत, कुछ मत छोड़ो, सब इरेज कर दो आज। चलो डाल दो हेडिंग वर्किंग प्रिंसिपल, थोड़ा सा रह गया बस, 5 मिनट का और रह गया। वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है सर, वर्किंग प्रिंसिपल PRINCIPLE, ठीक है, यानी कि कार्यविधि कैसे की जाती है। जो हमारा क्रोमियम 3+ है ना, देखा ना आपने क्रोमियम 3+? अरे सब देखा है। देखो क्रोमियम 3+ की 3 स्टेट्स होती हैं, क्रोमियम 3+ की 3 स्टेट्स होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं भाई, वो मैं आपको बताता हूँ। क्रोमियम 3+ की 3 स्टेट्स होती हैं सर, कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, पहली कौन सी होती है? ग्राउंड स्टेट। ये वाली कौन सी है? ग्राउंड स्टेट, ओके सर, ये वाली ग्राउंड स्टेट हो गई हमारी, ठीक है सर, ये वाली ग्राउंड स्टेट हो गई E0, ओके। और ये वाली सर E1 हो गई, और ये वाली सर कौन सी हो गई हमारी? E2 हो गई। यानी कि ये दोनों होती हैं एक्साइटेड स्टेट, लाइन पे ध्यान देना बेटा, ये दोनों कौन सी होती हैं? एक्साइटेड स्टेट, ओके, एक्साइटेड स्टेट होती हैं। और साथ में इसके नीचे एक मेटा स्टेबल स्टेट भी आती है। ये कौन सी स्टेट है? मेटा स्टेबल, अरे यार यहाँ पे नहीं आएगा ये, चलिए आ जाएगा, अभी आ जाएगा, सब्र रखो। तो बेटा ये कौन सी स्टेट है? मेटा, ठीक है, स्टेबल स्टेट, यह है मेटा स्टेबल स्टेट, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है अभी। सबसे पहले जो क्रोमियम 3+ आयन होता है ना, क्रोमियम 3+ आयन, ये जो Cr3+ आयन होता है, ठीक है, Cr3+ आयन की, ठीक है, Cr3+ आयन की 3 अवस्थाएं होती हैं। Cr3+ आयन की कितनी अवस्थाएं होती हैं बेटे? Cr3+ आयन की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, ओके ओके, 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, होती हैं मतलब कौन सी? एक होती है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, एक कौन सी होती है? ग्राउंड स्टेट, और दूसरी बताओ? और 2 जो होती हैं हमारी वो होती है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट होती है, ठीक है, एक ग्राउंड स्टेट और 2 कौन सी होती हैं? एक्साइटेड स्टेट होती हैं, जिन्हें ध्यान देना बेटा, जिन्हें आप कैसे करते हो? E0 से, E1 से और E2 से, ठीक है, जिन्हें E0, ठीक है, तथा E0, E1 तथा E2 से दर्शाते हैं, E2 से दर्शाते हैं। चलो सर आपने इतना लिख दिया बहुत है यार, थ्योरी बहुत लंबी है इसकी, अब थ्योरी लिखते थे परेशान हो जाता हूँ मैं भी। ध्यान देना बेटा, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो आपने क्या देखा? क्रोमियम 3+ आयन की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक ग्राउंड स्टेट होती है और 2 कौन सी होती हैं? एक्साइटेड स्टेट होती है, एक मेटा स्टेबल स्टेट होती है। इसका भी काम करेंगे। अब क्या होता है कि जो ये क्रोमियम 3+ आयन होता है वो हरे रंग का प्रकाश, जिसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है ना, ये हरे रंग का प्रकाश जो होता है ना, इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है बेटा? 5000 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 5000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये जो होता है ये 1 हो गया, ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण 1 हो गया। और जो ये वाला है ना, इसमें इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, चलिए मैं यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से, ठीक है, इसकी तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा इक्वल टू 5600 एंगस्ट्रॉम, 5600 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो कलर होता है ना 5000 एंगस्ट्रॉम वाला, ये जो 5000 एंगस्ट्रॉम वाला कलर होता है ये ग्रीन होता है, और ये कौन सा होता है बेटा? येलो होता है, ठीक है, एक ग्रीन और एक कौन सा होता है? येलो। ये ट्रांजिशन कौन सा हो गया मेरे पास? सेकंड हो गया। ये लाइन पे ध्यान देना, ये लाइन पे ध्यान देना, यानी क्रोमियम 3+ आयन जो होता है वो हरे और पीले रंग के प्रकाश को, ठीक है, अवशोषित करके, ठीक है, अवशोषित करके, ठीक है, E1 काय में E2 और E1 में एक्साइटेड हो जाता है। यानी कि क्रोमियम 3+ आयन, ध्यान देना, क्रोमियम 3+ आयन जो होता है वो हरे मतलब ग्रीन, जिसकी वैल्यू कितनी है? लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ कितनी है? 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तथा पीले जिसकी वेवलेंथ कितनी है? जल्दी बताओ बेटे। लैम्डा इक्वल टू 5600 एंगस्ट्रॉम, 5600 एंगस्ट्रॉम को अवशोषित करके, को क्या करके? को अवशोषित करके, ठीक है सर, को अवशोषित करके, ठीक है भाई, को अवशोषित करके कहाँ पहुँच जाता है? अवशोषित करके, ठीक है, क्रमशः
तो जो हरा वाला है वो कहाँ गया E2 में, जो पीला वाला वो कहाँ गया तुम्हारे पास E1 में। ठीक है, क्रमशः E2 तथा E1 स्टेट्स में, ठीक है, स्टेट्स में एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, हो जाता। अब आपको ये पता होना चाहिए, जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन नीची कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला जाता है, जहां 10⁻⁸ सेकंड रुककर पुनः नीची कक्षा में लौट आता है और एनर्जी क्या करता है, बाहर करता है। नीचे से ऊपर जाता है, एनर्जी लेके जाता है, जिसको बोलते हो आप ऑप्टिकल पंपिंग। और जब ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी क्या करता है, बाहर निकालता है। बस इसी दो चीज़ों पर सारी कहानी अटकी पड़ी है। ठीक है, चलिए मैंने इतना तो देख लिया कि हरे रंग का प्रकाश और पीले रंग का प्रकाश इन्होंने क्या करा, अवशोषित करा, और क्रमशः कहाँ हो गई ये, E2 और E1 स्टेट में कैसे हो गई, ये एक्साइटेड हो गए। ये लाइन पे ध्यान देना, कहाँ पहुँच गए भाई ये E1 और E2, ठीक है, यानी कि E1 और E2 स्टेट में कैसे हो गए, ये एक्साइटेड हो गए पक्का। ठीक है, हो गए। अब 10⁻⁸ सेकंड यहाँ पर ये रुकेंगे, और रुकने के बाद कहाँ पहुँचेंगे ये बेटा, ये वाला जो है ना, ये वाला ये ऊपर से आएगा ऐसे करके, थर्ड हो गया, और ये वाला यहाँ से आएगा। ठीक है, आप टेढ़ा करके भी दे सकते हो, ऐसे करके ऐसे करके, तो ये मेरे पास 3 हो गया, ये मेरे पास 4 हो गया। ठीक है, ये मेरे पास 4 हो गया। तो मेटा स्टेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर अधिकांश आयन रहना पसंद करते हैं, यानी कि इसी मेटा स्टेबल स्टेट में आयनों की संख्या सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्रमशः E2 तथा E1 स्टेट में एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है, अरे यार अब होता तो बहुत कुछ है, एक काम और करते हैं यहाँ पे ना, अरे चलो रहने दो, सही है, अब आ गया इतना आ गया तो लौट कर आ गए, एक्साइटेड हो जाता। अब इसके आगे मैं क्या लिखवाने वाला हूँ यार, ठीक है, यानी कि क्रोमियम 3+ आयन, यहाँ 10 की घात, यहाँ कहाँ, यहाँ, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ 10⁻⁸ सेकंड रुककर, 10⁻⁸ सेकंड रुककर, ठीक है, पुनः, ठीक है, 10⁻⁸ सेकंड रुककर मेटा स्टेबल स्टेट में लौट आता है, ठीक है, मेटा स्टेबल स्टेट में लौट आता है बेटा। ये 10⁻⁸ सेकंड रुकेगा और मेटा स्टेबल स्टेट में लौट आता आ गया। अब जब ये मेटा स्टेबल स्टेट में लौट के आ गया तो बेटा यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर जो है ना आप इसको ना थोड़ा सा हटाओ, ज़रा इसको थोड़ा सा हटाओ डायग्राम से। क्यों हटा रहा हूँ उसका रीज़न बताऊँगा मैं। ये यहाँ से बनाओ इसको थोड़ी दूर से, ऐसे इसको बनाओ थोड़ी दूर से, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया 4। यहाँ से क्या करूँगा मैं, ये रूबी लाइट डालूँगा, क्या डालूँगा, यानी कि फोटोनों की बमबारी करूँगा यहाँ से। और जो तरंग दैर्घ्य होगा ना हमारा लैम्डा बराबर इस चीज़ का, वो होगा बेटे 6943 एंगस्ट्रॉम, 6943 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 6943 क्या होगा हमारा, ये एंगस्ट्रॉम होगा। लाइन पे ध्यान देना, 6943 क्या होगा, एंगस्ट्रॉम होगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना तुरंत, यानी कि जो क्रोमियम आयन होंगे वो वापस क्या होंगे, इस ग्राउंड स्टेट में लौट आएंगे। ठीक है, इस टाइप से। और आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे फोटोनों की संख्या यहाँ देखने के लिए मिलेगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस टाइप से आपको फोटोनों की संख्या यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी ये। ठीक है, ये इस टाइप से आपको यहाँ पे फोटोनों की संख्या देखने के लिए मिल जाएगी। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, आपतित फोटोन का तरंग दैर्घ्य और जो तुम्हारे पास बाहर निकले हैं फोटोन का तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति, ये सब कुछ कैसी होती है, सेम होती है। अभी लिखवा दूंगा इस चीज़ को। इसका भी तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 6943 एंगस्ट्रॉम। इन सबका जो तरंग दैर्घ्य होता है समान होता है। यानी कि जो बीम बाहर निकला है, जो फोटोन बाहर निकले हैं, उनकी आवर्ती तरंग दैर्घ्य सब आपतित फोटोन के समान होती है। ठीक है, मेटा स्टेबल स्टेट में लौट आता। जब रूबी, ध्यान देना, जब रूबी लाइट डाली जाती है, जब रूबी लाइट डाली जाती है तो होता क्या है, तो जब रूबी लाइट डाली जाती है तो क्रोमियम 3+ आयन जो होते हैं ना, क्रोमियम 3+ आयन वो ग्राउंड स्टेट में लौट आते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में क्या होते हैं बेटे, लौट आते हैं। ठीक है, लौट आते हैं, ओके सर, लौट आते हैं। और लौटते समय, ठीक है, लौट आते हैं और लौटते समय क्या करते हैं, फोटोन उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, लौटते समय फोटोन क्या करते हैं, ये उत्सर्जित करते हैं। और लौटते समय फोटोन उत्सर्जित
करते हैं। ठीक है, अब ये जो फोटोन उत्सर्जित करते हैं, लौटते समय फोटोन उत्सर्जित करते हैं। अब जो ये फोटोन उत्सर्जित हुए हैं, ये जो मैंने जो रोड बनाई थी ना आपकी, ये वाली जो रोड बनाई थी, ये वाली रोड, ये जो रूबी क्रिस्टल रोड है, इसमें ये बारंबार टकराते रहते हैं। इधर आएंगे उधर जाएंगे, इधर आएंगे उधर जाएंगे, उधर आएंगे उधर जाएंगे, हाय तेरा टकराना, लगातार टकराते जाते हैं ये। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। तो लौटते समय फोटोन जो होते हैं उत्सर्जित करते हैं, वो लौटते समय फोटोन उत्सर्जित। अब उत्सर्जित जो फोटोन होते हैं ना, यानी कि फोटोन जो मेरे पास बने हैं, ये जो मेरे पास ये फोटोन्स बने हैं, ये फोटोन्स, ठीक है, रोड में बारंबार टकराते रहते हैं। बारंबार क्या होते हैं बेटा, ये टकराते रहते हैं, टकराते रहते हैं। और यही क्रिया जो होती है ना, यही क्रिया कई बार दोहराई जाती है। कई बार क्या होती है, दोहराई जाती है। यही क्रिया कई बार दोहराई जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है बेटे, जिससे लाल रंग का, यानी कि रेड कलर का, जिससे रेड कलर का, CLOUR, जिससे रेड कलर का, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल, हटाओ इसको, यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, एंड हाई, यूनी डायरेक्शनल एंड हाई, ठीक है, कोहेरेंट, ठीक है, कोहेरेंट प्रकाश बीम, यानी कि लाइट बीम, कोहेरेंट लाइट बीम बाहर निकलता है, LIGHT, लाइट बीम क्या होता है बेटे, लाइट बीम बाहर निकलता है। ठीक है, बाहर निकलता है, निकल गया देखो, यानी कि कलर रेड होगा, एक दिशीय होगा और कला संबद्ध होगा, और जिनकी आवृत्ति समान होगी और आपतित फोटोन के समान होगी। ठीक है, रेड कलर का यूनी डायरेक्शनल एंड हाई कोहेरेंट लाइट बीम बाहर निकलता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेज़र कहते हैं, जिसे लेज़र बीम कहते हैं। ठीक है, जिसे लेज़र बीम कहते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना मत बिल्कुल भी, जिसे लेज़र बीम कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्रियाविधि होगी, क्योंकि हमें लेज़र बीम बनाना है और हमने लेज़र बीम बाहर निकाल दिया। एक बार मैं आपको और बता दूं, यानी कि क्रोमियम 3+ आयन जो होते हैं, वो हरे और पीले प्रकाश को अवशोषित करके एक्साइटेड स्टेट क्रमशः E2 और E1 में एक्साइटेड हो जाते हैं। पहुंच गए, फिर 10⁻⁸ सेकंड रुककर मेटास्टेबल स्टेट में आते हैं। फिर आपने रूबी लाइट मतलब फोटोन की ऊर्जा वो होगी, फोटोन की वो ऊर्जा होती है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की ऊर्जा के अंतर के बराबर फोटोन की ऊर्जा, यानी कि अंतर के बराबर ऊर्जा वाले फोटोन जो होते हैं ना, वो डाले जाते हैं इस पर। इसको आप बोलते हो hν बराबर, ये भी हो सकता है hν बराबर E2 माइनस के E0 या E1 माइनस के E0। ऊर्जा वाले फोटोन डाले जाते हैं, जिनको आप रूबी लाइट बोलते हो। अब जैसे ही डालोगे, ठीक है, तो ये जो होंगे ना, जो हमारे क्रोमियम 3+ आयन होते हैं, वो मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, और लौटते समय कई फोटोन बाहर निकलते हैं। और जो कई फोटोन होते हैं ये वाले, यही क्या होते हैं, बारंबार रोड के भीतर बारंबार टकराते रहते हैं, और प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है, जिससे एक हाई कोहेरेंट यूनी डायरेक्शनल रेड कलर का एक बीम बाहर निकलता है, जिसको आप क्या बोलते हो, लेज़र बीम कहते हो। सिंपल सी बात है, क्या मैकेनिज्म आप समझ गए होंगे। चलिए, थोड़े बहुत दोष होते हैं, और वो दोष मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे दोष होते हैं। ठीक है, तो पहले जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसको रीड करने वाला हूँ और पढ़ाने वाला हूँ आपको डिफेक्ट। क्या पढ़ाने वाला हूँ बेटा, डिफेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। चलिए सर डिफेक्ट पढ़ा दो, ज़्यादा कुछ नहीं। डिफेक्ट मतलब दोष होते हैं ये हमारे, 3 लिखवाऊंगा, छोटे छोटे हैं, बस सिंपल सी बात है, हो ही चुका, बस थोड़ा सा रह गया, पेपर में आता। ठीक है, रूबी लेज़र के दोष निम्नलिखित हैं। रूबी लेज़र के दोष कैसे हैं हमारे, निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित है। इतना बना दिया है साइंटिस्ट लोगों ने, ये भी कम लग रहा है। दोस्त तो यार होती हैं, जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। पहला नंबर देखो, इसका जो उपयोग है ना, इसका उपयोग प्रयोगात्मक कार्य में नहीं किया जाता। ये ध्यान देना, इसका उपयोग प्रयोगात्मक कार्य, इसका उपयोग प्रयोगात्मक कार्य में नहीं किया जाता, एक चीज़ और है, नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट यह है कि भाई इसमें जो है ना, शीतलन की व्यवस्था होनी आवश्यक है, बिना शीतलन की कहानी नहीं है। ठीक है, इसमें शीतलन होना आवश्यक है, इसमें शीतलन की व्यवस्था या शीतलन होना आवश्यक है। चलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, होना आवश्यक है, शॉर्ट लिख दिया मैंने। अच्छा, एक चीज़ और है,
इसकी जो दक्षता होती है ना अल्प होती है, कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। इसकी दक्षता कैसी होती है? इसकी दक्षता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। बेटा ये लाइन भी बहुत ज़रूरी है, इसकी दक्षता बहुत कम होती है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या क्या कवर करा है? तो 3 दोष हो गए। पहला पॉइंट ये है कि भाई इसमें शीतलन की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि दक्षता इसकी बहुत कम होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसका उपयोग आप प्रयोगात्मक कार्यों में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने वर्किंग प्रिंसिपल कवर करा, कंस्ट्रक्शन कवर करी, ठीक है, होता क्या है यूवी लेज़र वो कवर करा, उसके दोष कवर करे, तो पूरा लेक्चर यहीं पर ख़त्म हो जाता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।